Hello everyone, welcome back to Magic Maths, and today I am going to talk about trigonometry and its real life applications. That what is the role of trigonometry in our daily life? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। ओके सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इसका जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री, so basically this word is made up of three individual words, that is tri, then gono, and the third one is metry. Okay, so tri means three, gono means sides, and metry means measurements. Okay, that is three sides measurements. Therefore trigonometry is a relationship between the sides एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्राइंगल। हमको पता है एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है वो समझ लो आप। इसमें ऐसा होता है कि हमें ट्राइंगल की कोई एक साइड की लेंथ पता करनी होती है विद द हेल्प ऑफ वन अनदर साइड एंड एन एंगल। फाइन, सपोज अगर मेरे को ये वाली लेंथ पता करनी है इस ट्राइंगल की, तो इसको पता करने के लिए ये लेंथ, दैट लेंथ आई हैव टू कैलकुलेट। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेट सपोज दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, या इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू। ये कंडीशन है, ये दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि एक तो आपको किसी दूसरी साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको एक एंगल पता होना चाहिए। दैट इज़ ये वाला एंगल भी हो सकता है वो, और इट मे बी दिस एंगल ऑल्सो। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल, क्योंकि तुमको पता ही 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक कोई भी इन दोनों में से एक साइड पता होनी चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ और द लेंथ ऑफ दिस साइड। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने मतलब समझ लिया कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं बात करूँगी आपसे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि इसको सिलेबस में हमारे इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब सपोज़ करो आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रखी हैं, ठीक है, चाहे वो कुतुब मीनार की बिल्डिंग हो, या वो चाहे वो आईफिल टावर हो, और अगर आपके घर के नज़दीक अब जैसे आप कहीं वॉक पे गए और वहाँ पे आपने क्या देखा, एक मोबाइल टावर लग रखा है। ठीक है, मोबाइल टावर लग रखा है। चाहे वो मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, वो आप देखोगे कि कितनी बड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल टावर देखा, आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको उसकी हाइट पता करनी है, सपोज़ अप्रॉक्सीमेट आपको अगर उसकी हाइट पता करनी है कि कितना बड़ा ये मोबाइल टावर होगा, तो क्या करोगे आप? क्या इंच टेप लेकर जाओगे उसको मेजर करने, उसकी हाइट कितनी है, हैं? उधर ही करंट खा गिर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कर मत लेना, मैं वैसे ही बता रही थी। तो मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को क्यों हम कैसे मतलब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ सच अ ह्यूज ऑब्जेक्ट, कि जो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनकी हाइट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते या कैलकुलेट कर भी पाते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट से के बिना हम इसको यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब है वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ सच अ ह्यूज ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट्स। मतलब हमको उसको एक्चुअली मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि इतनी हाइट का होगा। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। मैं और क्लैरिफाई करने के लिए जो क्लास 10th की NCERT बुक है उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज़ अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. So एक इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक मान लो यहाँ पे कोई टावर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर इज एनी टावर, और उससे 15 सेंटीमीटर अवे, 15 मीटर अवे, there is a point, let it be C.
Fine. Let AB be the tower and C be the point at a distance of 15 meter away from it. Okay. So the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Angle of elevation of the top of the tower, मतलब this angle is given, that is 60 degree. Find the height of the tower. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन. आप अपने घर से निकले, आपने देखा बहुत बड़ा मोबाइल टावर है, अरे इसको पता करते हैं इसकी हाइट कितनी होगी. कैसे पता करोगे? उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आई है कि कैसे पता करें विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट्स, मतलब मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कैसे बताएं कि उसकी हाइट इतनी है. फाइन. तो अब देखो मैंने जैसे बताया था कि किसी एक साइड को हम पता करना होता है और एक साइड हमें गिवन होती है, सेकेंडली एक एंगल हमें गिवन होता है. ठीक है ना. अब आप सबको कोरिलेट कर पा रहा है जो भी मैंने पिछला अभी बताया. ओके. सो अब इसका आंसर देखते हैं कि कितनी हाइट होगी टावर की विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट. ओके. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे. वी आर यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि जो रेशियो है, मतलब कौन सी रेशियो लगाए. इतना तो पता है 60 डिग्री लगेगा, बट वो साइन 60 लगेगा, कॉस 60 लगेगा, ये टेन 60 लगेगा. इसमें प्रॉब्लम उनको बहुत रहती है. तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है. ठीक है. आपको क्या करना है, कोई भी रेशियो लगानी है ना, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड फाइंड करनी है. इसको ध्यान सुनो, लिसन इट वेरी केयरफुली. कौन सी साइड आपको गिवन है एंड कौन सी साइड यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. अब ये वाली साइड हमको गिवन है. अब ये है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, व्हाट इज इट. आपको पता है जब दो एंगल आपस में इकट्ठे होते हैं देन दैट साइड विल कॉल्ड एज बेस. ठीक है. एंड दिस इज द perpendicular and the side opposite to that of a right angle triangle means 90 डिग्री की जो opposite एकदम साइड होती है that is the hypotenuse. ठीक है. इन साइड के बारे में तो हम सबको पता है ना. ओके. तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करें मैं वो बता रही थी आपको. तो हाँ, मैंने कहा था कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सी साइड गिवन है एंड कौन सी साइड यू हैव टू कैलकुलेट. एक बेस आपको गिवन है. ठीक है. आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है. कैलकुलेट क्या करनी है, परपेंडिकुलर वाली साइड. मतलब आप समझ पा रहे हो रिलेशन किसके बीच में है, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है. अब मुझे बताओ कि इन दोनों के रिलेशन वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सी होती है. डेफिनेटली टैन. फाइन. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस. फाइन. तो ऐसे समझ आता है. अब सपोज करो आपको ये वाली साइड नहीं गिवन होती, ये नहीं गिवन. ठीक है. लेटेस्ट 2 मिनट के सोचते हैं, गिवन नहीं है और ये वाली गिवन है, हाइपोटेनस वाली गिवन है. फिर आप देखते हैं कि कौन सी गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है. हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है. तो रिलेशन किसके बीच में, P एंड H. इन दोनों के रिलेशन को जस्टिफाई कौन करता है, साइन करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. फाइन. सो ऐसे पता करते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें पता चल गया B और P का जो रिलेशन है वो tan में आता है, क्योंकि हमको पता है कि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर लिख दो AB, दैट इज़ द हाइट ऑफ आवर टावर, एंड बेस आप लिख सकते हो BC. फाइन. सो tan 60 डिग्री √3 होती है इसकी वैल्यू, tan 60 की. AB we have to calculate the height of the tower and BC is given 15 meter. Okay, so AB is equal to 15 √3 meter. Now that is our height of the tower. Okay, so ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करके किसी भी एक ह्यूज ऑब्जेक्ट की, एक ह्यूज बिल्डिंग की we can calculate the height. Thank you so much.